Our question is a cylinder rolls on a horizontal plane. This is our horizontal plane and this is our side view of cylinder. ठीक है, this cylinder is rolling, है ना. So ये जो सिलेंडर है ये रोल करता हुआ सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगा ये ऐसे रोल करता हुआ यहाँ पहुँचेगा. तो ये जो पॉइंट है इसका मोशन कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये ऐसे रोल करते हुए आया फिर वापस यहाँ चला गया. ठीक है, तो देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में जो सेंटर के पास वेलोसिटी होगा वो सिलेंडर के हर पॉइंट के पास होगा सेम वेलोसिटी, क्योंकि जितने टाइम में ये सेंटर यहाँ पहुँचा है उतने टाइम में ये भी यहाँ पहुँचा है. ठीक, तो जो वेलोसिटी सेंटर के पास होगी वो हर पॉइंट के पास भी होगी. लेकिन सेंटर के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास एक और वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये घूम भी रही है. तो ये ओमेगा से घूम भी रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा और लीनियर वेलोसिटी भी होगा. ठीक है, अब हमको पता है कि प्योर रोलिंग के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड और सिलेंडर का, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेस्ट में रहना चाहिए. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट. ठीक है, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, है ना. तो मतलब अगर हम एक पॉइंट मान ले Q और ग्राउंड पे पॉइंट मान ले P, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड का पॉइंट P है और सिलेंडर पे पॉइंट Q है. ठीक है, तो ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है. ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके बीच में Q और P के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. मतलब अगर P रेस्ट पे है तो Q भी रेस्ट पे होना चाहिए. ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ P 0 है तो वेलोसिटी ऑफ Q भी 0 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन पॉइंट Q के पास दो वेलोसिटी है, एक तो ये आगे भी बढ़ रहा है लीनियर वेलोसिटी v से और ये गोल गोल घूम भी रहा है. तो इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा जो कि पीछे की तरफ होगा, है ना, क्योंकि हमारा नेट वेलोसिटी तो 0 होना चाहिए. तो ये तो आगे की तरफ है ही, है ना, नेट 0 होना चाहिए. तो जो बाकी वेलोसिटी होगा वो पीछे की तरफ होगा. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ. ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होता क्या है, आर ओमेगा. ठीक है, तो पॉइंट Q का वेलोसिटी अगर 0 होना है, ठीक है, तो पॉइंट Q के पास जो दो वेलोसिटी है VC, है ना, और पीछे की तरफ आर ओमेगा, इसलिए माइनस लिया मैंने. दोनों का सम 0 होना चाहिए. यहाँ से सेंटर की वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक है, ये है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. ठीक है, तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके पास सेंटर की वेलोसिटी तो होगी VC से ये आगे बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी आर ओमेगा, है ना, और इस पॉइंट पे आगे की तरफ होगी आर ओमेगा. ठीक है, तो VC इक्वल टू आर ओमेगा है ना, और इस पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, VC दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, लेट सपोज इट इज आर. ठीक है, तो आर की वेलोसिटी हो जाएगी VC प्लस आर ओमेगा. ठीक है, और आर ओमेगा किसके बराबर है, VC के बराबर है. तो ये हो जाएगा 2VC और VC हमारे पास कितना है 25 मीटर पर सेकेंड. तो पॉइंट A की वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड.